Very good morning to all of you. I am Archana Jha from Star Plus Publish. Today I am going to teach you the 11th chapter in necessity, the modern period. Last day I taught till capitalism. Today the new topic I am going to teach you the modern period in India. भारत में मध्यकालीन युग. You know that it began in the mid 18th century. यह जो है 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था. Later Mughals, the Marathas and the English East India Company fought for supremacy in India. बाद में मुगलों, मराठों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी. By the end of 18th century, English East India Company emerged victorious. 18वीं सदी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय होकर उभरी. The Mughal Empire collapsed completely after the Great Revolt of 1857. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल एम्पायर यानी कि लास्ट राजा तो थे बहादुर शाह जफर, उनके खत्म होते ही जो है मुगल शासक जो है वो खत्म हो गया. In 1858 company was dissolved and British Crown took direct control of India. 1858 ईस्वी में ये कंपनी क्या भंग हो गई और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा जो है वो नियंत्रण ले लिया, भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया. Finally, after 100 years of struggle, India became a democratic republic. 100 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जो है वो अंततः क्या हुआ, लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया. See, you have seen that the 4 Mughal emperors pictures are given in your book. The first is Babur. You know that Babur was the founder of the Mughal empire. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाबर जो है वो मुगल वंश के संस्थापक थे. नेक्स्ट पिक्चर जो दिया गया वो अकबर. अकबर तीसरे मुगल शासक थे और बाबर के पौत्र होता थे. थर्ड पिक्चर जहांगीर. जहांगीर अकबर के बेटे थे और शाहजहां जहांगीर के बेटे थे. शाहजहां वही थे जो ताजमहल का निर्माण किए थे. ताजमहल के साथ उन्होंने लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, इन सब का भी उन्होंने निर्माण किया. Sources. The history of the modern period is derived both प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. ये जो स्रोत है वो भारत के ऐतिहासिक मध्यकालीन युग में जो है वो दो भागों में, दो स्रोतों में बट गया. एक थे प्राथमिक स्रोत और दूसरे थे द्वितीयक स्रोत. तो इसमें अभी सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक स्रोत के बारे में. तो प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. सबसे पहले प्राथमिक स्रोत के अंदर जो है पुरातात्विक अवशेष है. उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि मूल दस्तावेज. थर्ड में फोटोग्राफ्स यानी तस्वीरें. फोर्थ में वीडियो टेप्स यानी ETC. यानी कि प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वीडियो टेप, ETC. The next came secondary source स्रोत सामग्री. This include reports, reviews, articles and book based on the primary source materials. इसके अंतर्गत आया रिपोर्ट्स, दूसरा रिव्यू यानी कि समीक्षा, तीसरा आया लेख, चौथा किताब जो प्राथमिक स्रोत सामग्री के आधार पर थी. श्रेणी में बांटा गया जिसमें थे सबसे पहला श्रेणी आया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक स्रोत. पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स है यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो पहले बनाए गए थे. These sources are comparatively less important for this period than for the medieval period.
Whatever buildings and monuments were constructed during this period are most standing today are in good condition. इन जो पुरातात्विक उस जमाने में जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए आज भी जो है वो बेहतर देखे जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब मॉन्यूमेंट्स उस जमाने का बना हुआ है जो आज भी गुड कंडीशंस में बना हुआ है। Sources, साहित्यिक स्रोत, sources are varied and a plenty. ये स्रोत जो है आपका ये जो है ये वेरिड और एम्प्लेंटिड यानी कि ये विविध और क्या बहुत सारे थे। These are original documents carefully preserved in archives and museum. ये सब मूल दस्तावेज थे जो बहुत ध्यानपूर्वक संरक्षित रूप से अभिलेखागार और संग्रहालय में रखा गया। Source of official records. During British rule, there was a system of recording everything. ब्रिटिश रूल के समय जो है वो जो हर सिस्टम जो है रिकॉर्डिंग पे रखा, यानी कि क्या हर चीज जो है रिकॉर्ड किया जाता था। फॉर दिस देयर वेर रिकॉर्ड रूम्स फॉर एवरी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल बॉडी। इसके लिए जो है हर एक मतलब फॉर दिस देयर वेर रिकॉर्ड रूम्स, इसके लिए रिकॉर्ड का कमरा रहता था जहाँ पर लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायक के लिए एक विशेष कमरे रहते थे जो रिकॉर्ड किए जाते थे। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड वाज वेल केप्ट, और प्रत्येक रिकॉर्ड किया हुआ जो है वो सावधानी पूर्वक रखा जाता था। These official records helped in the study of modern period. यही ऑफिशियल रिकॉर्ड कार्यालय जो रिकॉर्ड्स जो है वो आज भी जो है आधुनिक युग में जो है वो जो संरक्षित किया हुआ रिकॉर्ड है वो आज भी जो है वो बहुत ही सहायक है। These are now preserved in the National Archives of India. ये आज भी जो है भारत के अभिलेखागार में क्या है, राष्ट्रीय लेखागार में, अभिलेखागार में सुरक्षित है, संरक्षित है। नेक्स्ट इज सर्वे रिपोर्ट्स यानी सर्वेक्षण रिपोर्ट। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेरियस सर्वेस वेयर कंडक्टेड। ड्यूरिंग ब्रिटिश के समय जो है बहुत सारे सर्वेक्षण किए गए, जिसमें से पॉपुलेशन सर्वे यानी कि जनसंख्या का संरक्षण, रेवेन्यू सर्वे यानी कि ये राजस्व का संरक्षण, टोपोग्राफी मैप्स इटीसी यानी कि टोपोग्राफी मैप के अंतर्गत जहाँ पर वो मैप है जहाँ पर सिटीज, कंट्रीज सबको जो है दर्शाया गया। तीसरा है सेंसस ऑपरेशन ऑल्सो स्टार्टेड। इसी ब्रिटिश के दौरान जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के समय ही जनगणना जो है वो संचालन वो स्टार्ट। उसके बाद दिस रिपोर्ट्स आर वेल प्रिजर्व्ड एंड रेडिली अवेलेबल टू अस। दिस रिपोर्ट जो है बहुत संरक्षित रखा जाता था और आज भी हम लोग के लिए जो ये अवेलेबल है, आज भी इसका नियम का पालन करते हैं। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स यानी कि स्वदेशी रिकॉर्ड। This includes the diaries and accounts of pilgrims and travelers, newspapers, books, novels, etc. इनके अंतर्गत डायरी लेखा जोखा, पिलग्रिम यानी कि तीर्थयात्री, यात्री गणों का और न्यूज़पेपर और किताब, उपन्यास इन सब के अंतर्गत आते हैं। These records could be in English or any religion language. इस रिकॉर्ड के अंतर ये जो रिकॉर्ड है वो इंग्लिश या अपने क्या कोई भी धार्मिक लैंग्वेज में यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनका यूज किया गया है। एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी, poverty and un-British rule in India highlights the exploitative nature of British rule. जैसे कि दादा भाई नौरोजी की किताब पुअर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दौरान बताया गया कि किस तरह ब्रिटिश जो है अपने भारत के लोगों को किस तरह शोषण करते थे। Thanks. That's all. You watch this video carefully and try to understand. That's all.